मैं हूं फातिमा और आप देख रहे हैं न्यूज़ NSO इंडिया। मुंबई में फाइनेंशियल लिटरेसी को बढ़ावा देने के लिए BMC ने अपने स्कूलों में एक नई पहल की है। BMC स्कूलों के 8वीं और 9वीं कक्षा के छात्रों में फाइनेंशियल लिटरेसी को शामिल किया जा रहा है। इसके लिए BMC और BSE के साथ MAU भी साइन किया गया है। महाराष्ट्र के वन और पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे और BSE के CEO आशीष चौहान ने कहा है कि बच्चों को 8वीं और 9वीं से स्टॉक मार्केट का ज्ञान मिलेगा तो इनका भविष्य सुधरेगा। यही मैं कहना चाहता हूँ कि आज जो MOU हुआ है BMC और BSE का, ये काफ़ी अहम है। मेरी यही ख्वाहिश है कि हर जगह, हर शहर में और हर ZP स्कूल में ये सिलेबस जाए, क्योंकि फाइनेंशियल लिटरेसी से जो भी इन्वेस्टमेंट हो, निवेश हो, सेविंग्स हो, अपने खुद के फाइनेंसेस मैनेज कैसे करना हो, इस पे काफ़ी ध्यान दिया जा सकता है। केवल 8वीं और 9वीं के लिए अभी 8वीं और 9वीं से शुरुआत हो रही है, क्योंकि उसका सिलेबस वैसे बन चुका है। 45 डेज में सिलेबस बन गया है। आगे जाके 10वीं के विद्यार्थी हो, कॉलेज के साथ टाइप्स होंगे, और जो 6वीं 7वीं के विद्यार्थी हैं उनके लिए भी हम ये कोर्स करेंगे। मतलब जिस दिन हमें पता चल जाएगा कि पैसों का उपयोग कैसे करना है और कहाँ करना है और कैसे कमाना है, जिस दिन हमें ये सब पता चल जाएगा, हम क्राइम करना बंद कर देंगे और सही राह पे चुनेंगे। मुझे यहाँ पर आके बहुत अच्छा लगा। जो फाइनेंशियल लिटरेसी है, साक्षात्कार, जो पैसे के बारे में, हमारी आर्थिक नियोजन बनाना। हम जैसे घर में कोई कार्य करते हैं तो हर कार्य का खर्चा होता है अलग से। हम पैसे कमाते ही खर्च करने के लिए, पर खर्च करने के लिए भी क्या रूल्स होने चाहिए। पहले हमारी एकदम इम्पोर्टेंट सामान, फिर उसके बाद एक्स्ट्रा इम्पोर्टेंट, फिर थोड़ी लग्जरियस लाइफ जीने के लिए। वैसे हमारा जो आय जितना होगा हम उस हिसाब से व्यय करना चाहिए और हमारे पैसे को बचा के रखना चाहिए। कि आर्थिक साक्षरता के बारे में तो वो बहुत जरूरी है हमारे लिए, क्योंकि आज के टाइम का जो पूरा जो समय है वो सब पैसे के ऊपर ही चल रहा है। जो भी हम खाते हैं पीते हैं सब पैसे पर ही डिपेंड है। तो बच्चों को ये बात समझ हो कि पैसे को किस तरह से यूज करना है, किस तरह नियोजन करना है, किस तरह बचाव करना है उसका, तो वो सब समझना बच्चों के लिए बहुत जरूरी है। इसीलिए ये साक्षरता, आर्थिक साक्षरता मिशन बहुत सही है मिशन है। अब BMC के सभी स्कूलों में 8वीं और 9वीं कक्षा के छात्रों को मिलेगा स्टॉक मार्केट का बेसिक ज्ञान। हमारे महाराष्ट्र के कैबिनेट मिनिस्टर सम्माननीय आदित्य जी ठाकरे, इन्होंने हमारे मुंबई महानगर पालिका के 8वीं और 9वीं के बच्चों के लिए एक फाइनेंस लिटरेसी का प्रोग्राम लॉन्च किया, इसका इनॉग्रेशन किया। ये बहुत ही अहम और अच्छी बात है महानगर पालिका के लिए कि इंडिया में मुझे लगता है कि हमारी पहली महानगर पालिका होगी जो बच्चों को आर्थिक सब्जेक्ट के बारे में पढ़ाई देने की पहल किया है हमने। इसका हमने हमारे ये जो संकल्पना है हमारे माननीय आदित्य ठाकरे जी की है, और हमारे बच्चों को ये आर्थिक जो बात है इस पहले से ही समझ में आनी चाहिए। इसलिए हमने, हमारे ओन टीम ने, हमारे खुद के टीचर्स ने, हमारे खुद के ऑफिसर्स ने एक सिलेबस, एक सिंपल सिलेबस, एक सरल और सिंपल सिलेबस बनाया है जो बच्चों को ईजिली समझ पाए कि आर्थिक बचत या आर्थिक बात जो होती है, फाइनेंस लिटरेसी जो होती है, वो उसका बेसिक नॉलेज हम उनको आने वाले जून से हम लोग देने वाले हैं। और ये बहुत खुशी की और अच्छी बात है हमारे महानगर पालिका के लिए। इनको बच्चों को डेफिनेटली बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। जून से शुरू हो रहे स्कूलों में 8वीं और 9वीं कक्षा के छात्रों के लिए स्टॉक मार्केटिंग का सिलेबस शुरू किया जाएगा। ये शिक्षा छात्रों के लिए नई होगी, इसलिए इसे आसान और सरल भाषा में कैसे बढ़ाएंगे अध्यापक। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पूरा एक बड़ा एक अदारा है। उसमें BSE इंस्टीट्यूट लिमिटेड एक पार्ट है जो अलग अलग कोर्सेज और ट्रेनिंग्स कंडक्ट करते हैं। उससे हमारा टाई अप हुआ है, MOU साइन हुआ है। इसके हिसाब से हमने वहाँ के लोग और हम BMC के लोग मिल करके सिलेबस हमने बनाए। ये 8वीं कक्षा के लिए है, ये बुक दिख रहा है, और ये दूसरा 9वीं कक्षा के लिए बुक है। आज लोगों के दिमाग में अगर ये है कि आज ही बच्चों को ट्रेडिंग और शेयर मार्केट में किस तरह से इन्वेस्टमेंट करना है, तो ऐसा नहीं है। हम पहले बच्चों को बेसिक नॉलेज देने वाले हैं। एक बच्चा 10वीं और 12वीं पढ़ के बाहर जाता है, और अगर उसको बैंक में अगर ये बोला जाए कि 2000 रुपये आप जाके डिपॉजिट कर दो, तो वो बच्चे को आज बैंक का डिपॉजिट स्लिप भरना नहीं आता है। मतलब वो कंफ्यूज रहता है, उसको कॉन्फिडेंस नहीं होता कि मैं कैसे कर सकता। तो हमने वहीं से स्टार्ट किया है। ये 8वीं का जो हमारा सिलेबस है उसके अंदर हमने जो लिया है, इंट्रोडक्शन टू बैंकिंग लिया है। बैंक अकाउंट्स है, कितने टाइप के बैंक अकाउंट होते हैं, सेविंग बैंक अकाउंट है, करंट बैंक अकाउंट है, पासबुक में क्या क्या एंट्रीज होती है, चेक क्या होता है, चेक में कहाँ पे नाम लिखा, बेयरर चेक क्या होता है, और इसी तरीके से पासबुक होता है, बैंक स्टेटमेंट होता है, ऑनलाइन पेमेंट होता है, डिमांड ड्रॉप क्या होता है, पे ऑर्डर में डिमांड ड्रॉप में क्या फ़र्क है। ये बेसिक बातें हमने इसमें लिए। हर महीने के 2 लेक्चर होने वाले हैं। दूसरा जो हम इसके आगे जब 9वीं कक्षा में जाते हैं तो इसमें हमने थोड़ा सा आगे का एडवांस लिया है। ये 9वीं कक्षा की हमारी बुक है। इसमें देखिए हमने रोल एंड फंक्शन ऑफ RBI लिया है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड,
साइबर सिक्योरिटी, इसी के साथ साथ GST के बारे में। और आधा जब कोर्स 9 का होता है उसके बाद हमने शुरू किया है इंट्रोडक्शन टू फाइनेंस मार्केट, इंट्रोडक्शन टू स्टॉक मार्केट। इंट्रोडक्शन टू स्टॉक मार्केट अक्टूबर में स्टार्ट होता है। वहाँ पे डीमेट अकाउंट क्या होता है, अभी एक आम जनता को भी पता नहीं है कि डीमेट अकाउंट होता क्या है। अगर किसी को शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करना है, इन्वेस्टमेंट करना है, तो सबसे बेसिक चीज़ उसने डीमेट अकाउंट खोलना है, मगर ये पता नहीं है। तो आज हम इस कोर्स के माध्यम से बच्चों को ये बेसिक बातें बताएंगे। और ये 8वीं और 9वीं कक्षा का जो कोर्स है, इसके थ्रू बेसिक बातें जब बच्चे सीख लेंगे यही एज से, ये लेवल से, तो आगे जाके और उनके अंदर जो है आगे बढ़ने की उनके अंदर क्षमता पैदा होगी। इसमें एक पार्ट हमने प्रोफेशनल्स का भी लिया है, जैसे CA क्या होता है, CS क्या होता है, ICWA क्या होता है, ये सब बेसिक बातें। और उसके साथ साथ स्टॉक मार्केट एक बड़ी जगह है और वहाँ कैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और वो कैसे सीख करके उसका नॉलेज लेकर के आगे बढ़ सकते हैं, अपनी लाइफ अच्छी गुजार सकते हैं, हमारे देश को आगे बढ़ा सकते हैं। इसके लिए कोर्स हमने स्टार्ट किया है। जून से शुरू होगा, अभी अप्रैल एंड तक हम टीचर्स को ट्रेनिंग दे देंगे, मास्टर ट्रेनर्स को ट्रेनिंग दे देंगे। बाकी वो आगे के वार्ड वाइज हम प्लानिंग करेंगे। और आने वाला जून है, हमने ये जो सिलेबस में पूरा मंथ वाइज ही दिया हुआ है। जैसे जून में 2 लेक्चर्स है, 2 तासिका है, जुलाई में इस तरीके से, तो जून से स्टार्ट हो जाएगा। सर ये किस तरह से बच्चों को पढ़ाया जाएगा, ताकि क्योंकि बच्चों के लिए नया होगा और उनके दिमाग में बात बैठे ना बैठे, तो कितनी आसान भाषा, बहुत आसान करके और प्रैक्टिकल नॉलेज भी देंगे। फॉर एग्जांपल बैंकिंग है, हम बच्चों को बैंक दिखाने में ले जाएंगे। बैंक होता क्या, कभी बच्चा गया ही नहीं बैंक में, तो जो नियरेस्ट बैंक रहेगा वहाँ ले जाएंगे कि ये बैंक होता है, ये बैंक मैनेजर है, ये कैश डिपॉजिट यहाँ होता है, यहाँ ये होता है। जिस तरीके से बैंक का विजिट भी कराएंगे। फिर हम बैंक के जो फॉर्म्स होते हैं ना, डिपॉजिट स्लिप, वो प्रोवाइड करके देंगे। टीचर्स खुद वो अभी 2000 रुपये आपको अगर डिपॉजिट करें कैसे करेंगे, तो बच्चा उसको प्रैक्टिकली वो डिपॉजिट स्लिप वो भरेगा। डिमांड ड्राफ्ट कैसे बनाना है, डिमांड ड्राफ्ट की स्लिप कैसी होती है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। इस तरह बेसिक चीजें, एक्टिविटी बेस्ड ये पूरा कोर्स रहने वाला है। स्टॉक मार्केटिंग का ये ज्ञान छात्रों को ही नहीं बल्कि अध्यापकों को भी दी जा रही है इसकी शिक्षा। और इसमें 100 टीचर्स को हम पहले ट्रेन करने वाले, मास्टर ट्रेनर्स, जिसमें बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड के, इंस्टीट्यूट लिमिटेड के जो लोग रहेंगे और हमारे BMC के अधिकारी और हमारी टीम है, ये मिल करके हम उनको 100 मास्टर ट्रेनर्स तैयार करेंगे। और वो 100 मास्टर ट्रेनर्स जो रहेंगे वो बाकी टीचर्स को ट्रेनिंग देंगे। जो आने वाला पीढ़ी के लिए और जो आजकल के जो ज़माना है उसके हिसाब से बच्चों को ये फ़ायदेमंद होगा। लेकिन बड़े बच्चों जो 8th 9th 10th में होंगे या तो कोई कॉलेज में रहेंगे, तो उनके लिए अच्छा ही रहेगा, क्योंकि आगे जाके उन लोग चेक्स वगैरह यूज़ करना, क्योंकि अभी तक जो बच्चे थे उन लोगों को चेक्स हैंडल करना या तो कोई बैंक में जाके अकाउंट ओपन करना उनके लिए थोड़ा मुश्किल था। लेकिन आगे उनके लिए अच्छा ही रहे। हाँ, अभी तक हमने स्टॉक एक्सचेंज के बारे में सुना था, लेकिन कभी अंदर तक गए नहीं थे। तो कल हमारा पहला एंट्री हुआ था स्टॉक एक्सचेंज इसमें, तो थोड़ा सा हम लोगों को भी अच्छा ही लगा। अगर बच्चे आगे जाके इसमें थोड़ा सा नॉलेज प्राप्त करेंगे तो उनके लिए लाभदायक ही होगा। सही मायनों में ये एक अच्छी पहल है। 8वीं और 9वीं कक्षा से जब मार्केटिंग की शिक्षा दी जाएगी तो शायद बच्चे अपना भविष्य बेहतर से बेहतर बना पाएंगे। इस तरह का ज्ञान हजारों रुपए में मिलता है और अब BMC के स्कूलों में मुफ्त छात्रों को दिया जाएगा।